हम इस विश्व को नष्ट नहीं होने देंगे। आप भी बताओ, चलो क्या हो रहा है जाने दो। यदि विश्व नष्ट होने के कगार पर जा रहा हो, विश्व विनाश की ओर जा रहा हो, तो क्या आप लोग प्रयास नहीं करेंगे? विश्व को जाने दो, आपका घर बर्बादी की ओर जा रहा हो, तो क्या आप विनाश विचार नहीं करेंगे उससे, विनाश से बचने का? आपका परिवार यदि कहीं नष्ट होने की तरफ जा रहा हो, विनाश की ओर जा रहा हो, तो आप प्रयास नहीं करेंगे? जय विश्व बंधु। चिंतन तो किए होंगे कुछ आप लोग, जो हम चर्चा कर रहे हैं, और कोई चिंतन भी नहीं कर रहे, कोई सुन भी नहीं रहे, कोई सभी। कितनों ने सुना होगा? जितनों ने सुना होगा उतनों की बात कर रहे हैं। यदि आप लोगों को ठीक लगे ना ये बात, तो अपने वाले दूसरे लोगों को भी करना। पूरे कार्यक्रम को विश्व बंधु के माध्यम से शुरू किया गया है जन जागरूकता अभियान। जन जन को जाकर जगाएंगे, सब मिलकर विश्व बचाएंगे, हम इस विश्व को नष्ट नहीं होने देंगे। आप भी बताओ, चलो क्या हो रहा है जाने दो। यदि विश्व नष्ट होने के कगार पर जा रहा हो, विश्व विनाश की ओर जा रहा हो, तो क्या आप लोग प्रयास नहीं करेंगे? विश्व को जाने दो, आपका घर बर्बादी की ओर जा रहा हो, तो क्या आप विनाश विचार नहीं करेंगे उससे, विनाश से बचने का? आपका परिवार यदि कहीं नष्ट होने की तरफ जा रहा हो, विनाश की ओर जा रहा हो, तो आप प्रयास नहीं करेंगे? यदि करेंगे तो ये विश्व भी आपका ही घर है, आपका ही परिवार है, आपको प्रयास करना चाहिए। आ जाइए अपनी मुख्य वार्ता पर। हम बात कर रहे थे धरती माता की। कहां से चल रहे हैं आपके सारे संसाधन? धरती माता के ही द्वारा आपको इन विकास और विकासशील और विकसित देश, राज्य या समाज या नगर, इनकी सामग्री केवल धरती माता से आपने प्राप्त की है, लेकिन धरती माता का ध्यान आप नहीं दे रहे। माता समझते हो तुम, मां को मां समझते हो। अरे मां के पैर में तो एक कांटा भी चुभ जाए तो बच्चों को कैसा लगेगा? परंतु आप उस तरह के बच्चे हो गए कि मां की आपको कोई, किसी प्रकार की मां को आपको कोई चिंतन नहीं है, मां के लिए कोई आपका लगाव नहीं है, मां से आपको कोई प्रेम नहीं है। तो भी बंधुओं, मां आपके दुष्कर्मों को भी छिपा करके आपको फिर भी आशीर्वाद देती है। फिर भी माता आपको आगे बढ़ने का, आपके दीर्घायु होने का, आपके सफल जीवन का हमेशा आशीर्वाद देती है। तो क्या हम इतने निर्लज्ज बनेंगे? ऐसी मां को छोड़ करके फिर हम उसी दुर्दशा की स्थिति की ओर जाएंगे? पर बंधुओं याद रखना, मां क्षमा करती रहेगी, लेकिन मां के अपमान को पिता क्षमा नहीं करेगा। और परम पिता इतना शक्तिशाली है कि वो जब चाहे तब आपको उसका दंड दे सकता है।
अच्छा बताइए, मां किसे कहते हैं? मां किसको कहते हैं? बगैर संतान के ये तो हर स्त्री को मां की संज्ञा दी जा सकती है, लेकिन सत्य में बिल्कुल सही मां कौन है? जो संतान वाली है। संतान वाली स्त्री को ही, महिला को ही हम मां कहेंगे। मन मनाने के लिए तो सब माताएं हैं, लेकिन मां सही में मां जो संतान उत्पत्ति की क्षमता रखती है, जिससे संतान उत्पन्न होती है। वरना स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, नारियां हैं, मां नहीं। मां वो है जो संतान उत्पन्न करे, और जितनी श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करे उतनी श्रेष्ठ माता। बोलिए, जीवन तो हमारा वहां भी चल रहा था। मैं भारत की बात करूं तो मेरे भारतीय बंधु, मैंने इतना ज्यादा पढ़ा नहीं, जाना नहीं, लेकिन हमारे विद्वान, हमारे महापुरुष, हमारे ऋषि मुनि, हमारी गौरव गाथाएं, हमारी परंपराएं, हमारी सब प्रकार की तकनीक और भूतकाल की गाथाओं को सुनने से अनुभव होता है। और आज भी जाने अनजाने सत्य सत्य मेरे भारतीय भाई बोलते हैं, विश्व में भारत का बड़ा गौरव था। विश्व का कभी भारत मार्गदर्शक था। विश्व के लोग भारत से राय मशवरा लेते थे। विश्व कभी भारत के मार्गदर्शन में चलता था। यहां तक कह दिया जाता है कि भारत विश्व गुरु के रूप में देखा जाता था। सोने की चिड़िया भारत कहा जाता था। सत्य है? आप सब ये बताएं, सत्य है? और यदि सत्य है तो वो कब था ऐसा? ये धरती के हाथ पांव निकालने के बाद, या ये वायुयान, जलयान, फाइटर, मिसाइल और तोप और गोले और अगड़म बगड़म सब इनकी तैयारी के बाद? या तुम्हारे माता को निपुति बनाने के बाद? यदि भारत के पास वो कला थी जिससे विश्व प्रभावित था, तो आज भी हम, अरे मेरे बंधुओं, इसको समझना होगा। सारे विश्व को समझना होगा, क्योंकि यह है विश्व भारती। भारत की दृष्टि से मैं विश्व से चर्चा कर रहा हूं, विश्व के मानवता से चर्चा कर रहा हूं, विश्व के प्राणियों की, विश्व की प्रकृति की, उनकी चर्चा कर रहा हूं। बताइए आप, मैं कच्चे मकान में पैदा हुआ, जहां रहा बचपन, उसमें कोई दरवाजे, खिड़की, आज अंग्रेजी में जो रोशनदान, वेंटिलेटर, वेंटिलेशन बोलते हैं, वो कुछ भी नहीं था। गाय के गोबर से लिपाई होती थी उस मकान की, चौके की भी उसी मिट्टी से और गोबर से लिपाई होती थी। पर गर्मियों में मेरी दादी जिस समय मुझे उस मकान में, घर में, रूम के अंदर कमरे में घुसा देती थी, तब रूम और कमरा भी नहीं बोलते थे। बंधुओं, यदि आप में से कोई उस समय के हो या समझ रहे हो, या उस समय के लोगों से आप चर्चा करके देख लो, उसमें ठंडा लगता था। भयानक गर्मी, 44, 45, 46, 50 टेम्परेचर। ऐसी स्थिति में, इतनी गर्मी में उस मकान, वो घर ठंडक देता था, कच्चा। और बहुत जोर की ठंडी पड़ती थी। उत्तर प्रदेश में उस ठंडी में यदि उस मकान में अंदर जाते थे तो वो गर्म होता था। तो आज के इन मकानों की रचना को देख करके मुझे
आश्चर्य नहीं होता है कि हम कहां जा रहे हैं।